हेलो फ्रेंड्स, टारगेट भी सोनू में आपका वेलकम है। आई होप आप अच्छे होंगे और आपके माता पिता भी अच्छे होंगे। आज हम आपको 15 मैथ पेडागोजी कराएंगे। आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और बताइएगा अपना स्कोर कि 15 में से आपका कितना स्कोर ठीक आया हुआ है। तो आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना और कमेंट एंड सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए हम 106 प्रश्न देखते हैं। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। तो 106 नंबर है 73 प्लस 35 प्लस 27 की तरह से दी गई तीन संख्याओं का जोड़ योग करते समय एक विद्यार्थी निम्न रूप में से परिकलन करता है। देखिए और लिखा है 73 प्लस 35 प्लस 27 बराबर 35 प्लस 73 प्लस 27 बराबर 35 प्लस 73 प्लस 27 बराबर 35 बराबर 35 प्लस 100 बराबर 135। तो विद्यार्थी ने निम्नलिखित में से संख्याओं के जोड़ योग के कौन से गुणधर्मों का उपयोग किया है। पहला है क्रम विनिमय एवं सहचर्य, दूसरा है क्रम विनिमय एवं वितरण नियम, तीसरा है वितरण नियम एवं तत्समक, चौथा है तत्समक एवं सहचर्य। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। इसमें ऑप्शन नंबर पहला सही होगा, क्रम विनिमय एवं सहचर्य नियम। दूसरा है मतलब 107 है यानी दूसरा है। एक विद्यार्थी गुणन पर समस्या को निम्नलिखित रूप से हल करता है। देखिए 35 गुणे 23 बराबर 75। विद्यार्थी द्वारा त्रुटि की अति प्रायिक कारण क्या हो सकता है। पहला है विद्यार्थी 10 तक के पहाड़ों को पुनः स्मरण करने में असमर्थ है। दूसरा है विद्यार्थियों ने योग की कलन विधि को गुणन के अति विस्तारित कर दिया है। और तीसरा है विद्यार्थी योग की कलन विधि नहीं जानता है। चौथा है विद्यार्थी संख्याओं को गुणा करते समय संख्याओं का पुनः समूहीकरण कर पाने में असमर्थ है। तो आप लोग बताइएगा इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही है। विद्यार्थी ने योग की कलन विधि के गुणन में अति विस्तारित कर दिया है। एक 108 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा गणित के शिक्षण एवं अध्ययन की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। पहला है अमूर्तन, दूसरा अन्वेषण, तीसरा है इष्टमीकरण, चौथा है रटकर याद करना। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा सही होगा। इसमें ऑप्शन नंबर चौथा सही रहेगा, रटकर याद करना। हमें निगेटिव ढूंढना था इसलिए हम निगेटिव ढूंढेंगे इसमें, और तीनों ऑप्शन पॉजिटिव है इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर चौथा सही है। गणित 109 नंबर है। गणित में शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा में अति उपयुक्त उदाहरण है। पहला अभ्यास के लिए कक्षा में प्रत्येक शिक्षार्थियों का अनेक प्रश्न उपलब्ध कराना। दूसरा है शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थियों को श्यामपट्ट पर समस्या को हल करने के लिए कह रहा है। तीसरा है शिक्षक विद्यार्थियों के निजी व्यक्तिगत अनुभवों से उनकी गणितीय समझ के निर्माण हेतु कक्षा में विद्यार्थियों के साथ व्यस्त
संलग्न है। चौथा है शिक्षक श्याम पर समस्या को हल कर रहा है और विद्यार्थियों का कलन विधि समझा रहा है। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। इसमें ऑप्शन नंबर तीसरा सही रहेगा। शिक्षक विद्यार्थियों के निजी व्यक्तिगत अनुभवों के उनकी गणितीय समझ के निर्माण हेतु कक्षा में विद्यार्थियों के साथ व्यस्त है। सॉरी 110 प्रश्न है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित पाठ्यचर्या के महत्वपूर्ण लक्षण या रूपक है। पहला है इसे महत्वाकांक्षी एवं सुसंगत होना चाहिए। दूसरा है इसे क्रियाकलाप गतिविधियों पर केंद्रित होना चाहिए। तीसरा है इसमें अधिक संख्या में योगात्मक आकलन को सम्मिलित करना चाहिए। चौथा है इसे समझ बोध से अधिक क्रियाविधियों और सूत्रों के ज्ञान पर बल देना चाहिए। तो हमें सही विकल्प चुनकर चयन कीजिए। पहला है 1 और 3, दूसरा है केवल 2, तीसरा 1 और 2, चौथा है 3 और 4। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। इसमें ऑप्शन नंबर तीसरा सही रहेगा, 1 और 2। एक सियारा है अभिकथन। ए है प्राथमिक कक्षाओं में गुणन सिखाने के लिए क्षेत्रफल मॉडल या निदर्श का उपयोग किया जा सकता है। तर्क है क्षेत्रफल मॉडल निदर्श एक संबंधित व्यूह सारणी एक दृश्य प्रदर्शन है, अतः यह छात्रों के गुणन की समझ और विवेचन को प्रोत्साहित कर सकता है। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही कारण नहीं है। दूसरा ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही कारण है। तीसरा है ए और आर दोनों सही नहीं है। चौथा है ए सही है परंतु आर सही नहीं है। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही कारण है। एक 12 है शिक्षक ने अपने छात्रों को निम्नलिखित गतिविधियां दी। 25 टाइलों को सभी संभव आयताकार सारणियों में व्यवस्थित कीजिए। इस गतिविधियों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय अवधारणाओं को संबोधित किया जा सकता है। पहला है आयतन क्षेत्रफल चौड़ाई, दूसरा क्षेत्रफल गुणनखंड परिमाप, तीसरा है नमूने या पैटर्न और आयतन, चौथा है क्षेत्रफल परिमाप और आयतन। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। इसमें ऑप्शन नंबर इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही है, क्षेत्रफल गुणनखंड परिमाप। एक 113 नंबर है। नीरा प्राथमिक स्कूल में अध्यापिका है। वह कक्षा 4 में गणित पढ़ा रही है। उसे श्यामपट्ट पर इस प्रकार संख्या लिखी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीरा ने एक छात्र से पूछा कि इन संख्याओं में कितनी सम संख्या है।
छात्र ने उत्तर दिया कि सभी संख्या सम है। इससे ज्ञात होता है कि अध्यापक के लिए आवश्यक है। पहला है, इस प्रकार के अधिक से अधिक प्रश्न हल करवाएं। दूसरा है, छात्रों को बताएं कि सम संख्या ज्ञात करने के लिए 2 से भाग दें। और तीसरा है, प्रत्येक संख्याओं पर गोला खींचकर सम, विषम तथा अभाज्य संख्याओं के बारे में समझाएं तथा छात्रों से बोर्ड पर इस प्रकार से प्रश्न करवाएं। चौथा है, सम सदैव 3 से विभाजित होता है, छात्र को समझाएं। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। इसमें ऑप्शन नंबर तीसरा सही रहेगा। प्रत्येक संख्या पर गोला खींचकर सम, विषम तथा अभाज्य संख्याओं के बारे में समझाएं तथा छात्रों से बोर्ड पर इस प्रकार के प्रश्न करवाएं। 114 है, एक कक्षा 3 के गणित के अध्यापक ने बच्चों से कहा कि छुट्टी होने से 30 मिनट पहले सभी बच्चे गिनतियों बोलेंगे। इस शिक्षक का उद्देश्य है, पहला है, शिक्षक आराम करना चाहता है। दूसरा, शिक्षक चाहता है कि गणित की पढ़ाई सभी कक्षाओं में एक साथ हो जाएगी। और तीसरा है, शिक्षक सोचता है कि गिनतियों सीखने के बाद बच्चे गणित के प्रश्नों को हल करना सीख जाएंगे। और चौथा है, शिक्षक कहता है कि इस मानसिकता का विकास होगा तथा प्रश्न हल करने की त्रुटियों में कमी आएगी। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। इसमें ऑप्शन नंबर चौथा सही रहेगा। शिक्षक चाहता है कि इसमें मानसिकता का विकास होगा तथा प्रश्न हल करने में त्रुटियों में कमी आएगी। है 115 है, गणितज्ञ प्लेटो के अनुसार गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है। एक सुषुप्त आत्मा में चेतना एवं नवीन जागृति उत्पन्न करने का कौशल गणित ही प्रदान करता है। यह कथन गणित के किस विषय पर प्रकाश डालते हुए स्पष्ट किया है। पहला, गणित के व्यवहारिक मूल्य। दूसरा है गणित के बौद्धिक मूल्य। तीसरा सांस्कृतिक मूल्य। चौथा है गणित के अनुशासनात्मक मूल्य। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा, गणित के बौद्धिक मूल्य। 116 है, प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण में बच्चों में त्रुटि का संभावनाओं को कम करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि पहले बच्चों को गणितीय चिन्हों का प्रयोग बार बार करवाएं। दूसरा है, बच्चों में गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करें तथा बच्चों को त्रुटि वाले प्रश्न चौपट पर हल करवाएं। तीसरा है, बच्चों को मौखिक प्रश्न हल करने का अभ्यास कराएं। चौथा है, बच्चों को पूरा समय स्कूल में गणित विषय ही पढ़ाएं। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। इसमें ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, बच्चों को गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करें तथा बच्चों को त्रुटि वाले प्रश्न चौपट पर हल करवाएं। तो देखिए इसमें जहां बार बार आ जाए वो निगेटिव है, और देखिए अभ्यास करवाए ये भी निगेटिव है, और ही जहां दिख जाए वो भी निगेटिव है। एक 117 प्रश्न में नीमा अपने भाई को कक्षा 4 की गणित पढ़ा रही है। वह एक वर्गाकार मैदान इस प्रकार बनाती है और अपने भाई से इसका परिमाप निकलवाने को कहती है। देखिए AD 6 सेंटीमीटर, DC 6 सेंटीमीटर और CB 6 सेंटीमीटर और AB 6 सेंटीमीटर। अपने भाई की इसका परिमाप निकाला। परिमाप 6 6 6 बराबर 24।
तो अपने भाई को परिणाम निकालने के लिए किस विधि को अपनाया? पहला है निगमन, दूसरा है संश्लेषण, तीसरा है आगमन, चौथा है विश्लेषण। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। इसमें ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, आगमन विधि। आगमन विधि में पहले आप उदाहरण दीजिए, उसके बाद नियम बताइए, और निगमन विधि में पहले नियम बताइए, उसके बाद उदाहरण दीजिए। और 118 नंबर है, एक अध्यापक ने रोहित से कहा कि दो अभाज्य संख्या a व b है, इनका लासा क्या होगा? छात्र द्वारा दिए गए उत्तर इस प्रकार है, a व b का लासा a गुणे b बराबर ab। तो क्या छात्र यह हल सही है? तय नहीं कर सकते हैं, सही नहीं है, उत्तर सही है, चौथा इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। इसमें ऑप्शन नंबर तीसरा है, उत्तर सही है। 119 है, भिन्नों की तुलना करते हुए मालती ने 3/4 तथा 6/7 को समान बताते हुए यह कहा कि अंश व हर प्रत्येक में समान रूप से वृद्धि हो रही है, अतः भिन्न पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या मालती का उत्तर व स्पष्टीकरण सत्य है? पहला है मालती द्वारा दिए गए उत्तर व स्पष्टीकरण सत्य है। दूसरा है मालती द्वारा दिए गए उत्तर का स्पष्टीकरण दोनों गलत है। तीसरा उपरोक्त के अनुसार तय नहीं किया कर सकते हैं। चौथा है मालती का उत्तर तो गलत है परंतु स्पष्टीकरण सत्य है। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। इसमें ऑप्शन नंबर दूसरा है, मालती द्वारा दिए गए उत्तर तथा स्पष्टीकरण दोनों गलत हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 120 नंबर है, मोहन गणित का अध्यापक है, बच्चों को घर के लिए अधिक से अधिक गणित के प्रश्न हल करने के लिए देता है तथा बच्चों को गणित की उपयोगिता बताते हुए कहता है गृहकार्य बालकों के लिए चुनौतीपूर्ण होना चाहिए। मोहन द्वारा कहा गया कथन निम्न में से किसका है? पहला है गैंड एंड शर्मा, दूसरा लॉरेंस फॉक्स, तीसरा पार्कर, चौथा ब्लेडर ब्लेरड। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। ऑप्शन नंबर दूसरा है लॉरेंस फॉक्स। आप कमेंट में बताइएगा 20-15 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।